dear students. In our previous class, we studied about the behavior of a resistance, or we can say that phase relation between the current and voltage in a pure resistive circuit. In our today's class, we are going to discuss about the power consumption in a pure resistive circuit. And what is the pure resistive circuit? A circuit which contain resistance only is known as the pure resistive circuit. तो pure resistive circuit में कितना power consume होगा, that we are going to derive the formula for that. स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे होगा. Applied voltage is V is equal to V naught sin omega t. और करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, सो पावर क्या हो जाएगा? पावर, यू नो दैट पावर क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है. व्हाट द पावर? P इज इक्वल टू V इंटू आई. और ये जो पावर है ये सर्किट में अचानक से नहीं आएगी. पावर जो होता है आपको पता, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे. तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो होगी dw डिवाइडेड बाई dt. किसके बराबर होगी? dw डिवाइडेड बाई dt. तो इंस्टेंटेनियस पावर हम फाइंड आउट करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि वोल्टेज भी हमारी इंस्टेंटेनियस है, करंट भी हमारा क्या है? ये इंस्टेंटेनियस है. इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर dw बाई dt दैट इज इक्वल टू v इंटू आई. v इंटू आई, और v क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट. एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज? इट इज v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो फ्रॉम हेयर वी फाइंड दैट dw is equal to v naught I naught sin square omega t and dt. And we are finding this power consumption over the full cycle of the AC का full cycle जो ये है 0 से लेके, और ये टाइम कितना है? t तक. dw is equal to v naught I naught sin square omega t dt. If we integrate it over the full cycle, then we find that dw is equal to w, and it is v naught I naught integration 0 to t sin square omega t. And integration of sin square omega t is not possible, so we write the formula of sin square omega t, which is v naught I naught integration 0 to t, and sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t divided by 2 into dt. अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. dw का तो हम कर चुके हैं, w हुआ, w इज इक्वल टू v नोट आई नोट. क्या आएगा ये? v नोट आई नोट. इंटीग्रेशन इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा. बस आपको फिर डायरेक्ट समझ लेना है. डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे लिख दो 0 से t 1 dt. तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट dt, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा v नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt. ये इंटीग्रेशन हो गया आपके पास. मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ये. बाकी आपको इतना ज़्यादा रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से हो जाएगा dw इज इक्वल टू v नोट आई नोट बाई 2, और dt का क्या हो जाएगा? t लिमिट 0 टू t माइनस v नोट आई नोट डिवाइड बाई 2 cos 2 ओमेगा टी को हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा लिमिट 0 टू t. w इज इक्वल टू v नोट आई नोट बाई 2 t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा t माइनस, ये टोटल हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. लिमिट पुट करके देख लेना आप, मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको. 0 आ जाएगा. ये 0 से t अगर ये टोटल लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट इसका 0 आने वाला है. देखिए आगे कैसे लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी. टी को इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? w बाई टी
इज इक्वल टू वी नोट आई नोट बाई टू, डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू पावर पी इज इक्वल टू वी नोट बाई टू आई नोट बाई टू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नोट आई नोट बाई टू है ना, इसको हम लिख सकते हैं वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू, लिख सकते हैं ना से, वी नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू, और वी नोट पीक वैल्यू बाई रूट टू, पीक वैल्यू ऑफ करंट बाई रूट टू, it is equal to RMS value, so it can be written as VRMS IRMS. So this is the power consumed in the pure resistive circuit. फेजर डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर डायग्राम और देख लेते हैं। आपको पता है रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज किस में होते हैं, सेम फेज में। ये है वोल्टेज का वेरिएशन और ये है रेड वाला करंट का वेरिएशन। तो पावर क्या होगी, पावर दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है, पावर किसके बराबर, वी का और आई का प्रोडक्ट है। तो यहाँ जब ये दोनों जीरो थे तो पावर भी कितनी, जीरो, जब ये दोनों मैक्सिमम है तो इसका प्रोडक्ट होगा तो पावर यहाँ होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पावर होगा। जब ये जीरो है तो पावर फिर जीरो हो जाएगी, और फिर यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो पावर यहाँ से फिर प्लस में चली जाएगी। ऐसे है, आपके पास एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन दे के ये ग्राफ ड्रॉ कर देगा ऐसे वेरिएशन, और फिर आपसे पूछेगा, जैसे नाम लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड करो का नाम बताओ कौन है, तो यहाँ पे एक्स कौन है, एक्स है करंट एंड वाई इज वोल्टेज एंड Z इज पावर। इस वेरिएशन में जो भी हाईएस्ट करो है, हम इंडक्टर भी पढ़ने वाले हैं, आगे कैपेसिटर भी पढ़ने वाले हैं, अभी से आइडेंटिफाई कर लो, जो भी हाईएस्ट करो है वो हाईएस्ट करो पावर का होता है, हाईएस्ट करो किसका होता है, पावर का होता है, और जो सबसे लोएस्ट करो होगा वो किसका मिलेगा, आपको करंट का मिलेगा, बीच वाला किसका, वोल्टेज का। बाकी आप जो और आगे ड्राइव करेंगे तो फॉर्मूले से भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पावर कंजम्पशन इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और यहाँ से हम देखते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। कोई भी जो रजिस्टर होता है सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, और ये पावर किस में जाती है, हीटिंग इफेक्ट के रूप में जाती है, H = I² RT जो आप बोलते हो एक प्रकार से, तो उसमें इसकी पावर कंज्यूम हो जाती है।